दो वाकयात हुए, एक मलिर एक्सप्रेसवे पे सूरत हाल हुई, साफ़ी हजरात गए, मैं भी गया वहाँ पे, बुरी लग गई बात। भाई इस सूबे के वज़ीर आला, देखिए वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है सूबे का, अगर कहीं पे एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट है, अगर उस पे आबी गुजरगाह पे जो है वो एक्सप्रेसवे बना दी गई है, उसको बैठ के डिफेंड क्यों कर रहे हैं? गलत बोल रहा हूं तो कैमरे की आंख में आपको सब दिखाया है। भाई उस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, उस पे इंक्वायरी होनी चाहिए थी। नहीं जी, उसको बैठ के डिफेंड कर रहे हैं। जनाब आप जब डिफेंड करेंगे ना तो फिर कहीं दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली नजर आएगी। एक कैनाल जो अभी बनी है, जिसका इफ्तिताह आपके चेयरमैन ने किया, जनाब आपके चेयरमैन ने इफ्तिताह किया है, वो अगर टूट रही है, टूट गई है, तो उसका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उससे सवाल करना चाहिए था। नहीं जी कोई मसला नहीं है, हम दोबारा बना देंगे। भाई अवाम के टैक्सों का पैसा, आपके घर का लाया हुआ पैसा नहीं है। जमात इस्लामी का हाल ये है, उनको मरे बगैर जन्नत में जाना है। 80% से ज्यादा टीएमसी के जो रोड है वो बर्बाद हो चुके। तबलीग स्टार्ट है कि जनाब टीएमसी काम नहीं कर रही है। भाई टीएमसी काम नहीं कर रही है, काम तो केएमसी भी नहीं कर रही है ना, ये निज़ाम कर रहा है। क्योंकि हमने 2022 में पहले ये कहा था कि जब आप निज़ाम ये ला रहे हैं, ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर सकता है। वफाक ने भी जो कराची को जिस तरह ट्रीट करना चाहिए नहीं कर रहा है, मैं एग्री कर रहा हूँ आपकी बात से, मगर एक ज्यादती जो आपकी सूबाई हुकूमत, जिसके आप तर्जुमान भी है, वो कर रही है। जरा उसके हक के लिए आए ना, बताए ना किस टाइम किस वक्त आना है, हम आ जाएंगे वॉलंटरी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के पैसे शहर से कलेक्ट होते हैं जनाब। कब मुर्तजा वहाब साहब जो है वजीर आला सिंध साहब से ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के पैसे केएमसी में दिलवा रहे हैं, मुझे बताएं डेट और टाइम, मैं आपके साथ आ जाऊंगा। मेरी गाड़ी, मैं अपनी गाड़ी में लेके चलूंगा आपको। इस बारिश में तो एक अनोखा काम देखा, चीफ सेक्रेटरी साहब अपनी मीटिंग कर रहे हैं। मतलब चीफ सेक्रेटरी का काम बारिशों में ये निकासी और इन सब के चीजों को लुक आफ्टर करना होता है, उनको भी लगा दिया काम पे। चीफ सेक्रेटरी का काम ये नहीं होता है। मेयर अपनी मीटिंग कर रहा है, वही इदारे दोबारा मेयर साहब के पास। चीफ सेक्रेटरी मीटिंग कर रहा है, वही इदारे चीफ सेक्रेटरी के पास। कमिश्नर कराची मीटिंग कर रहा है, वही इदारे कमिश्नर कराची के पास। ये इदारे सारा दिन मीटिंग करते रहेंगे तो काम कब करेंगे भाई? एक रेड लाइन प्रोजेक्ट अनाउंस करती है हुकूमत, किसी को भी नहीं पता रेड लाइन कब बनेगी। मजाक है। कर्जों के पैसों से लिया हुआ प्रोजेक्ट बर्बादी के दाने पर है। सब्जी मंडी से लेकर सफूरा और तमाम ये पूरा एरिया जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आता है, लोग परेशान है, रोजाना की बुनियाद पे परेशान है, कोई पूछने वाला नहीं है। हब कैनाल टूट गई है, 35 दिन से पानी बंद है, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी का, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का, किसी को कोई फिक्र नहीं है। अब कैनाल टूट गई है, ये स्ट्रेच और ये साइकिल जो है वो लगभग 50 और 60 दिन पे चले जाएगा। भाई कौन आंसरेबल है, किससे सवाल करे इंसान? लोग परेशान है। आप हुकूमत है, सवाल आपसे बनेगा, आपको जवाब देना होगा जनाब। और अगर जवाब देना इतना पसंद नहीं है तो फिर हुकूमतें छोड़े आप। एक साहब की फरमाइश पे इस शहर में एक अंडरपास भी बनाया जा रहा है करीमाबाद पे, 1.4 अरब रुपए था, पता नहीं शायद 3.8 अरब रुपए हो गया। ये जो एक्सकलेशन आई है प्राइस की, ये जो डिले आया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाएगी भाई? आपके पास एंटी करप्शन का महकमा क्या वो बस सिर्फ अफसरान को आर्म ट्विस्टिंग के लिए रह गया है कि किसी की जेब खाली होती है तो किसी अफसर को जो है एक नोटिस सर्व हो जाता है कि लाओ भाई जितना कमाया उसका 5-10% हमें भी दे दो। हमें फंड नहीं मिलते, हुकूमत हमें फंड दे। वो जो ओजेटी के 27 अरब रुपए तनख्वाहों के अलावा भी बचते हैं भाई, यही वो फंड है जिसमें पिछली बल्दियाती हुकूमत में जो है मेयर कराची मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का वो बोलता रहता था कि इख्तियार नहीं है, फंड्स नहीं है, काम नहीं कर सकते, तो आप उस पर इल्ज़ामात लगाते थे। हम इस पर वर्किंग ऑलरेडी कर रहे हैं कि जी मौजूदा जो बल्दियाती निज़ाम है हम उसमें अमेंडमेंट लाने जा रहे हैं सूबाई असम्बली में, क्योंकि उसमें जो लूप होल्स है, अगला बल्दियाती इंतखाबात सर पर है। मुझे बताया ना मेयर कराची 105 सड़क कब बना देंगे? नहीं बना सकते, वो उनके पास इतने वसाइल ही नहीं है। पीपल अभी पिछले दिनों मेयर साहब बड़ा ये तवातुर से ये वाली बात कर रहे हैं कि जी मल्टीपल सिविक एजेंसीज इस शहर में रन कर रही हैं, उसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन के इशू आ जाते हैं। अच्छा वो कहते कहते खुद भूल जाते हैं, क्योंकि खुद उनका जो बल्दियाती निज़ाम है उसमें केएमसी और टीएमसी है, खुद भी तो उन्होंने वही निज़ाम रखा हुआ है जनाब। एक लूला लंगड़ा बल्दियाती निज़ाम 2022 से इस सूबे पर इम्पोज किया हुआ है, उसी वजह से जो है आज आपके शहर तबाहाल हैं, आपके गांव तबाहाल हैं। जब पीपल्स पार्टी ये निज़ाम इस सूबे पर इम्पोज कर रही थी तो जमात इस्लामी ने उनकी बी टीम का किरदार अदा किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनकी बी टीम का किरदार अदा किया है। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हर जमात के दर पे गई थी, हर जमात के दर पे गई थी, उनसे बात की थी कि जनाब अगर ये निज़ाम इम्पोज हो गया लोगों को डिलीवर नहीं कर सकेंगे। नहीं मानी गई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की बात, और इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ ताली मार के ये बल्दियाती निज़ाम कराची से कश्मीर तक जो है वो इम्पोज किया है। तो जितनी कसूरवार इस तबाही की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है, उतनी ही कसूरवार जमात इस्लामी भी है। मेयर साहब फरमाते जी मेरे पास 105 सड़क है, मैं उसका मेयर हूँ। 2.5 साल से आप मेयर हैं माशाल्लाह, जब से ज़बरदस्ती जैसे भी मेयर आप बन गए, 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है। उससे पहले 2-2.5 साल तक आप एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे जनाब। छोड़े बाकी बातें कि टीएमसीज क्या कर रही हैं, दीगर इदारे क्या कर रहे हैं, कंटोनमेंट्स क्या कर रही हैं, जनाब उन्हें 105 सड़कों का हाल बताएं कि क्या हुआ हुआ है।